नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,16,000 नए मामले सामने आए, जबकि 1,184 लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा दी है। 1,000 से अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 15 लाख के करीब आ गया है। इस महीने सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 26.02 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई। इसी के साथ देश में अब तक 11 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 16,699 नए केस सामने आए और 112 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में हॉटस्पॉट्स का आंकड़ा 8,500 के पार पहुंच गया है। कंटेनमेंट जोन की संख्या 8,661 हो गई है। दिल्ली में इस समय 54,309 सक्रिय कोरोना मरीज है। सक्रिय मरीजों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए आज रात से वीकेंड कर्फ्यू समेत कई अन्य पाबंदियां लागू हो जाएंगी। नई पाबंदियों के तहत आज मॉल, जिम, स्पा और सभागार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट के भीतर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और विवाह समारोह प्रभावित नहीं होंगे और विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वालों को पास जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 61,695 नए केस सामने आए और 349 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस के आंकड़े 6 लाख के पार पहुंच गए हैं। अकेले मुंबई में 8,270 नए केस मिले और 49 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा में कोरोना के खतरे को बढ़ते देखते हुए सभी 30 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ओडिशा में 20 जिलों में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही नई पाबंदियां लागू रहेंगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेवजह निकलने पर मनाही रहेगी। किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग आ जा सकेंगे। मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा ने बताया कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। इनके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है। राजस्थान में बेकाबू कोरोना आंकड़ों को देखते हुए अब सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप सभी से अपील है कि कोरोना के कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और कोविड एक्सोप्रेटेड बिहेवियर का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली एम्स पहुंचे। अगले कुछ दिन अस्पतालों का दौरा करेंगे। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री के सामने डॉक्टरों ने अपनी बात रखी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया कि जो मेडिकल छात्र घर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सीएपीएफ के जवान भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आंकड़े अब बढ़ाने लगे हैं। कोरोना की चपेट में देश की आम जनता के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी आ गए हैं। बिहार में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। एक दिन में 6,133 नए केस सामने आए। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में यूपी में 22,439 नए केस सामने आए। हरिद्वार में अब तक 30 साधु कोविड पॉजिटिव पाए गए। मेडिकल टीम अखाड़ों में जा रही है और साधु को लगातार आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं। भारतीय राजदूत बाला वैकेंचन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि इसी महीने स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन भारत आ जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा का लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को खुलकर रेमडेसिविर के मिथकों पर अपना बयान देना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कोरोना संक्रमित पाए गए। सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 26 करोड़ 34 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट हुए हैं। सीबीआई के पूर्व निदेशक रणजीत सिन्हा का कोरोना से दिल्ली में निधन हो गया। सुबह 4:30 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई है और उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं के चुनावी कार्यक्रम हैं। कोलकाता में अमित शाह की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। साथ ही अमित शाह के 2 रोड शो करेंगे, एक पब्लिक मीटिंग और 3 नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को चुनाव है। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा निशाना बोला है। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने 5 चरणों के चुनाव में ही पहले ही हार मान ली है। यही कारण है कि वह बाकी के 3 चरण के साथ एक साथ करवाना चाहती हैं चुनाव। लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। आज ही कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, कल सुनवाई होगी। राजस्थान के बूंदी में प्रशासन ने कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की और धारा 144 का पालन करने की अपील की। राजस्थान के टोडाभीड़ में बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी शराब के नशे में कभी भी बिजली आपूर्ति ग्रिड को बंद कर देते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता परेशान है। हरियाणा के फरीदाबाद में सिविल सर्जन रणवीर सिंह ने बताया कि कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की सुविधा पर्याप्त मात्रा में है। बिहार के मधुबनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 3000 लीटर विदेशी शराब के साथ कारोबारियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पानीपत में मंडियों में फसल का उछाल नहीं होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि 15 से 20% की मंडियों में उठान हो पाया है। हिमाचल प्रदेश का 74वां स्थापना दिवस का आयोजन सोलन के ऐतिहासिक छोड़ो मैदान में धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री और परिवहन मंत्री विकास विक्रम सिंह ठाकुर ने तिरंगा लहराकर शुभारंभ किया। हरियाणा के पानीपत में संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना काल में गणगौर का पर्व मनाया गया। साथ ही महिलाओं ने घर घर जाकर ईसर जी और गणगौर माता की पूजा अर्चना की। हरियाणा के पानीपत में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते वकीलों ने वर्क सस्पेंड काम बंद कर दिया। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के सभी मरीजों को अस्पताल में बेड मिले और स्कूलों में भी बेड लगाकर कोविड अस्पताल लगाया जाए। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने आबकारी विभाग के सिपाही को 183 पीछे अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि हरियाणवी प्रवासियों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने टीम बनाकर शातिर बाइक और ट्रक चोर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में मेदिनीपुर बालाजी के पट 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते तीसरी बार बालाजी मंदिर के पट बंद किए गए। कर्नाटक के बेलगाम में उपचुनाव के आखिरी दिन रोड शो के दौरान सीएम येदियुरप्पा की तबियत बिगड़ने से रोड शो को बंद किया गया। राजस्थान के धौलपुर में रेडीमेड शोरूम के अंदर घुसकर बदमाशों ने युवक पर लाठियों से हमला करके 25,000 रुपए की नकदी लूटी। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। झारखंड के दुमका में रामनवमी पर्व को लेकर हस्तरिहा में शांति समिति की बैठक बीडीओ दयानंद जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में बीडीओ ने पर्व को शांतिपूर्वक मनाने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। झारखंड के साहिबगंज में जिला पुलिस अध्यक्ष अनुरंजन किस्टोपट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 16 मोबाइल और 3 बाइक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के साहिबगंज में ग्रामीण झरने का दूषित पानी पीने को मजबूर हो गए हैं, जिसके कारण लोगों को डायरिया, डेंगू खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप पर विवादित बयान देने पर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ राजपूत संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कर्नाटक लगातार 9 दिन से बस कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान जनता और छात्रों को हर दिन एक गांव से दूसरे गांव को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेलगाम उपचुनाव में सांसद शोभा कंदराजले ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मानसिक अस्त बताया।
बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री के सर्वदलीय बैठक पर कहा कि भाजपा की प्रचार सभाओं में हजारों लोगों की तादाद रहती है और वहां महामारी का कोई डर नहीं मंडरा रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी का दौरा कर महबूबगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना के अंतर्गत धदवा गाछी में एक संदेहास्पद महिला का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से बिस्फी थाना को सूचना दी गई, पुलिस जांच कर रही है। साहिबगंज जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती उछाल को देखते हुए तालाझारी कोरोना सेंटर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और नेताओं ने कोविड-19 का टीका लगवाया। फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल में कोरोना की रिपोर्ट लेने के लिए लोगों की कई घंटे हॉस्पिटल के प्रांगण में इंतजार करने के पश्चात भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही। झारखंड के साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद सईम ने तालाझारी वैक्सीन सेंटर में बढ़ती कोरोना की उछाल को देखते हुए सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। अज्ञात लुटेरों ने भागलपुर जमालपुर रेलखंड स्थित पॉटम हॉल के समीपुर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेसवे के 2 बोगियों में यात्रियों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की। सेंसेक्स 132 अंकों की बढ़त के साथ 48,903 पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 18 अंकों की बढ़त के साथ 14,600 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.40 रुपए और डीजल 80.73 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। अमेरिका का सिटी बैंक अब भारत से अपना कारोबार समेट रहा है। सिटी ग्रुप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ग्रुप अब भारत समेत 13 इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से बाहर निकलेगा। कोरोना का दूसरा चरण भारतीय रुपया पर भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि डॉलर की तुलना में रुपया 77-78 तक जा सकता है। लॉकडाउन से अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8% से ज्यादा हो गई है। यह बात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन अहम बदलाव के दौर से गुजर रही है। तमाम देश चीन से बाहर आपूर्ति की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत के एमएसएमई सेक्टर में इस ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की व्यापक क्षमता है। उन्होंने महामारी की लहर से लड़ने में एमएसएमई सेक्टर की क्षमता पर पूरा भरोसा जताया। स्वास्थ्य बीमा महंगा हो सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बीते 1 वर्ष के दौरान कोरोना संकट के चलते बीमा कंपनियों को बड़ी संख्या में क्लेम का भुगतान करना पड़ा है। कुछ बीमा कंपनियों की तरफ से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की प्रीमियम में 50% तक का इजाफा किया गया। सोना 47 और चांदी 68,000 रुपए पर पहुंच गया है। अप्रैल महीने में अब तक का सोना 2,500 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। दुनिया में अब तक 13.88 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 29.84 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2.42 करोड़ मरीजों का भी इलाज चल रहा है। इनमें से 2.41 करोड़ मरीजों से संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में रिकॉर्ड की गई हैं। यहां बीते दिन कोरोना से 3,462 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन 97 दिन बाद फिर से गुलजार होने लगा है। दुनिया का सबसे लंबा और सख्त लॉकडाउन 12 अप्रैल से अनलॉक होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बेकाबू होते कोरोना के कारण यहां 5 फरवरी से लॉकडाउन शुरू हुआ था। हालांकि दिसंबर से ही ब्रिटेन में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह कबूल किया कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने में मदद कर रहा है। फ्रांस के राजदूत को देश में निकालने की मांग को लेकर पाकिस्तान में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 पुलिसकर्मी घायल हैं। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को जारी करते हुए विवादित दक्षिण चीन सागर इलाके में मछली पकड़ने वाली सैकड़ों नावों को तैनात किया। माना जा रहा है कि इस पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य भी मौजूद हैं, जो इलाके पर चुपचाप कब्जा करने की फिराक में हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन व्यापक निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत ब्रिटेन संबंधों को फिर सक्रिय करने के लिए रोड मैप 2030 पर सहमति के लिए तैयार हैं। बिग बॉस 14 फेम अली गोनी और जैस्मीन भसीन शो के दौरान काफी चर्चा में आ गए थे। बिग बॉस के घर में दोनों ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने किया। हाल ही में जैस्मीन एक बार फिर से अली के पूरे परिवार के साथ उनके किचन में नजर आई। इस दौरान दोनों ने एक क्यूट वीडियो भी सामने आया है।
वरुण धवन और कीर्ति सेनन की फिल्म भेजा की पूरी टीम कोरोना के खतरे के बावजूद कई दिनों से अरुणाचल प्रदेश में शूटिंग कर रही थी। वहीं इस फिल्म का शेड्यूल पूरा हो चुका है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेस मालदीव छुट्टियां मनाने जाती हैं और वहां से अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। मालदीव जाने वाली एक्ट्रेस को मारा ताना राधिका मदान ने इंस्टाग्राम पर अपनी पूल फोटो शेयर की और उसके साथ ही लिखा नॉट इन मालदीव। आईपीएल में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से हराया। इस हार के बाद ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम दूसरे पायदान से खिसककर चौथे पायदान पर पहुंच गई। इसका फायदा मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स को मिला है। आईपीएल 2021 के 8वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब की टीम की नजर यहां टूर्नामेंट की दूसरी जीत पर होगी। वहीं चेन्नई की टीम पहली जीत हासिल करना चाहेगी। दिल्ली के खिलाफ मैच को लेकर सैमसन ने 42 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद उन्होंने जीत की उम्मीद छोड़ दी थी। कहा कि मिलर और मैरिस की कुछ उम्मीदें थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।